तो मैडम हमको एक एम्बुलेंस दे दीजिए। बोले मैडम जो कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस तुम अपना करके ले जाओ पैसा से। तब जाकर हमने फिर पापा को फोन करे, ससुर को, तब वो आए, रिक्शा पर लेकर आए। नहीं, ऐसा अगर किसी भी स्टाफ ने कहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। इंसानियत को शर्मसार और झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई है हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी का टीबी की बीमारी का इलाज इतना महंगा पड़ा कि मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी व्यक्ति के पास पैसे नहीं बचे। उसने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से चंदा इकट्ठा कर पत्नी का अंतिम संस्कार किया। इतना ही नहीं, व्यक्ति को सरकारी अस्पताल से घर पत्नी का शव लाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं मिली थी। अनपढ़ और जानकारी का अभाव होने के चलते उसे सरकारी अस्पताल के स्टाफ ने गुमराह किया और प्राइवेट एम्बुलेंस में शव ले जाने को कहा। हालांकि व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो अस्पताल से सब्जी के ठेले पर शव लेकर घर गया। वहीं इस घटना पर अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बेहद शर्मनाक है। इसकी पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदार स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बार सुनते हैं क्या कुछ पति द्वारा बताया गया। सरकारी में हमको टीबी का दवाई चल रहा था, उसको 3 महीना हुआ था बीके से। 3 महीना हुआ, 3 महीना से, और जब तक टीबी की दवाई जब से चालू हुआ तब से वो दिन प्रतिदिन गिरने चली गई, गिरते गिरते चली गई। डॉक्टर को बोलबो करा, सर जी ये ज़्यादा मरे जा रहे हैं। बोला टीबी का दवाई पावर का होता है, खाते हैं तो असर करता है ज़्यादा। फिर 11 नंबर वार्ड में रखे, 5-6 दिन हम रहे वहाँ, हैं इलाज भी करे, जो भी करे। हमने बोले मैडम को 1-2 दिन और रहने दीजिए मैडम, हमारा इसका MR हो जाएगा तो हम अपने खुद लेकर चले जाएंगे। हैं मैडम बोले नहीं, नाम वहाँ बड़े डॉक्टर ने काट दिए नाम तुम्हारी, अब तुम ले जा सकते हो इनको, और नहीं रखना है तो बाहर जाकर रोड पे अपना रखिए मरीज को। कहाँ भेजे थे फिर आपको नाम काट के? नाम काट के बोले घर अपना ले जाओ। अच्छा, या इलाज नहीं होगा? नहीं, फिर हमने बोला रोड पर से बढ़िया है, उससे बढ़िया घर लेके चला जाऊं। डॉक्टर साहब आए, देखे, फिर उसको सांस बंद हो गया। फिर बोले तुम लोग बाहर निकलो। फिर वो अपने 1 घंटा तक देखते रहे, अब पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। फिर वो बोले भैया अब इनको ले जाओ, तुम एक्सपायर हो गया है, इनको कुछ नहीं है अब शरीर में, यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ले जाओ। फिर हमने बोला मैडम को, मैडम हमको एक एम्बुलेंस दे दीजिए। बोले मैडम जो कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस तुम अपना करके ले जाओ पैसा से। तब जाकर हमने फिर पापा को फ़ोन करे, ससुर को, तब वो आए, रिक्शा पर लेकर। रेट उट हम सर जी नहीं पूछे, हमको पता है रेट पूछेंगे तो 500-1000 से कम बोलेंगे ही नहीं, हैं। और तखने हमारे पास पैसा नहीं था। नहीं, हमको नहीं बताए गए ना, हमने पूछा हूँ मैडम को, जो कि मैडम जी हमको एम्बुलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोला मिलेगा नहीं एम्बुलेंस यहाँ से, आप अपना बाहर से करिए और लेके जाइए प्राइवेट। हाँ, डायल 112 जो वहाँ पे एम्बुलेंस कंट्रोल रूम 112 नहीं बताया कि वहाँ जाइए? नहीं, हमको वो नहीं बताया, जो 112 पे इतना पे नंबर करो डायल, वो आएंगे, वो नहीं बताया। कंट्रोल रूम तो अस्पताल के अंदर ही है, वो भी नहीं बताया ना। तो वहाँ एम्बुलेंस भी लिखी हुई है, रखी हुई है, वहाँ पे भी खड़ी हुई है। तो हमने सर जी गए, इसलिए नहीं गए, जो जाते तो वो पैसा मांगते 1000 से तो कम मांगते ही नहीं, हैं। तो हमारे पास 1000 रुपया था नहीं, हम देते कहाँ से। तो हमने ससुर को अपना फ़ोन करे और रेरा पर लेके आ गए। नहीं, हमको कुछ नहीं बताए, वो सीधे बोले अपना बाहर से एम्बुलेंस करो, ले जाना है ले जाओ, जैसे मर्जी वैसे ले जाओ। इसलिए आप रेडी बोले? हाँ। पैसे नहीं थे ना। फिर दाह संस्कार सर जी आए, कोई किसी से 1000-500 रुपया लेके इकट्ठा करे, फिर दाह का सामान ले गए। फिर शमशान घाट वाले बोले भैया 5500 रुपया। फिर वो सब आए हुए थे, बाहर के आदमी जो आए थे, रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार, उनसे कोई 500 कोई 1000 दे के इकट्ठा करे, फिर 5500 रुपया उनको दिए। बिहार में बेगूसराय के रहने वाले झुनझुन ने बताया कि उसकी पत्नी अनुराधा को करीब 6 महीने पहले तेज बुखार और सिर दर्द हुआ। इसके लिए वो फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो वो दिल्ली एम्स में भी लेकर गया, फिर भी पत्नी ठीक नहीं हुई। झुनझुन के मुताबिक करीब 3 महीने पहले एक निजी अस्पताल में पत्नी की जाँच कराई तो पता चला कि उसे टीबी है। इससे पहले उसके इलाज में करीब 4 लाख रुपए खर्च
हो चुके थे। फिर उसका इलाज बीके अस्पताल में शुरू हुआ। पीड़ित ने बताया कि डॉक्टर दवाई देकर पत्नी को घर भेज देते थे, इलाज के नाम पर खानापूर्ति करते रहते और निजी अस्पताल में ले जाने की सलाह देते रहे। उसने बताया कि पत्नी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां करीब इमरजेंसी में पत्नी को दिखाया। स्टाफ ने कहा कि बीपी और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आओ। उसके कई टेस्ट भी नहीं हुए और करीब 1 घंटे बाद ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पत्नी की मौत के बाद असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उसने इमरजेंसी से लेकर जाने वाले वहां मौजूद स्टाफ से उन्होंने सरकारी एम्बुलेंस मांगी। इस पर महिला स्टाफ ने कहा कि बाहर जाकर प्राइवेट एम्बुलेंस कर लो। तो ऐसे में वो रेहड़ी का जुगाड़ करता है और रेहड़ी पर ही अपनी पत्नी को लेकर घर जाता है और उसके बाद चंदा मांगकर अपनी पत्नी का दाह संस्कार करता है। वहीं इस मामले को लेकर सीएमओ द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई वो भी सुनते हैं। आज सुबह जब मैं ऑफिस आया तो सिविल सर्जन सर ने बताया कि ऐसा एक मामला सामने आया है। इसके बारे में तुरंत तत्काल मैंने अपने कंट्रोल रूम में पता किया कि क्या कोई ऐसी हमारे पास लोग आए थे जिनको 100 वाहन की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता हो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हर वैन जिसको 100 वाहन होता है वो नहीं उपलब्ध कराया जाता। रेड क्रॉस के द्वारा 100 वाहन उपलब्ध कराया जाता है। फरीदाबाद में भी रेड क्रॉस के द्वारा 100 वाहन उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारे पास वो लोग नहीं पहुँचे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारे द्वारा यही सबको हिदायत दी गई है कि यदि कोई भी कंट्रोल रूम में हमारे पास आता है तो उसको 100 वाहन का जो नंबर है वो मोबाइल नंबर ड्राइवर का उपलब्ध कराए, जिससे कि कोई असुविधा ना हो। नहीं, ऐसा अगर किसी भी स्टाफ ने कहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जितने भी अगर एम्बुलेंस की बात करें वो फ्री में है। 100 वाहन भी रेड क्रॉस के द्वारा वो फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। अगर किसी स्टाफ ने कहा है तो ये सिविल सर्जन महोदय के द्वारा इसकी कमेटी गठित करके और इस पर जो है इंक्वायरी की जाएगी और उनको निर्देश दिया जाएगा कि भविष्य में अगर किसी को भी एम्बुलेंस या 100 वाहन की ज़रूरत है तो उसको सही डायरेक्शन दे। क्योंकि आप जैसे पता है 112 नंबर हमारा जो है वो सिर्फ एम्बुलेंस में फायर से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड फंक्शनल है। सभी को अवेयरनेस किया गया। पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा भी अभी रोड सेफ्टी को लेके जिले के अंदर अवेयरनेस किया गया है। तो इंक्वायरी की जाएगी। अगर किसी स्टाफ ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल गलत है। तो इंसानियत को शर्मसार और झकझोर देने वाला यह मामला हरियाणा के फरीदाबाद का है, जहां पर पत्नी का संस्कार करने के लिए पति को चंदा इकट्ठा करना पड़ा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।